Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal, and team two. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place, bacha log, where you can feel the physics and then you realize that you are in ish mohabbat with the subject. So, आज के इस class में bacha party, we are going to talk about the another important and the hot session of capacitor. आज तक आप लोगों ने सिर्फ ये सीखा होगा कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है बच्चा पार्टी वो हाफ सी बी स्क्वायर or it is q square by 2c only, but there are certain things also which we never understand, which we never focus. But in today's session bacha party, you will realize that you are in ish mohabbat with the subject, and at the end of the session you will realize like अरे गजब सर, ऐसे भी पॉइंट्स थे कैपेसिटर की एनर्जी में. हाँ, so let's start the class, but before we start my class, एक सुंदर सा प्यारा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है. नीचे जो रेड वाली बटन है चैनल को दबा करके, उसको दबा, नॉट चैनल को दबा करके, उस चैनल के जो लोगों के पास में बच्चा लोग सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली. एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू press the bell icon to be updated by the latest video lecture from this channel. एंड बच्चा लोग, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस वीडियोस then you will be very happy because the concepts are related to not only up to the boards but they are made by the Baba SSP, I can say on the different level. बच्चा लोग, एक बहुत अलग लेवल पे मैंने उस वीडियो लेक्चर्स के कंटेंट को क्रिएट किया है. मतलब अगर आप मेंस के बच्चा हो या फिर आप नीट के बच्चा हो या फिर आप बोर्ड के बच्चा हो, वो वीडियो लेक्चर्स देख करके आप फिजिक्स के इतने नजदीक जाएंगे, आपको लगेगा जस्ट वाव वाव लगेगा. बच्चा पार्टी क्या क्या पढ़ा है पता है मैंने अभी तक. जब आप इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ. चश्मा लगा करके थोड़ी आंखों को भी राहत रहेगी, इसमें अलग अलग ही आनंद आता है और पढ़ाने का भी एक अलग आनंद आता है. बच्चा लोग देखिए, मैंने स्टार्ट किया है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ए टू जेड. आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, मजा आएगा. कैसे मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन, सुनिए ध्यान से. मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में सब कुछ पढ़ा दिया है. मैं आपको बता भी सकता हूँ क्या क्या पढ़ा है और एकदम रफ्तार में बताऊंगा. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो लगेगा यार मास्टर क्या खतरनाक तरीके से बता रहा है, सटासट सटासट सटासट. अभी तक मैंने बच्चा पार्टी क्या क्या पढ़ा दिया फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया था कि डेंसिटी में जो वेरिएशन आती है वो दो तरह से आती है. एक होता है टेम्परेचर की वजह से, दूसरा होता है प्रेशर की वजह से. फिर सीधा मैंने आपको प्रेशर के बारे में उस लेक्चर के अंदर बताया है कि प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर F अपॉन A के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएशन आते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि पास्कल्स लॉ ड्यू टू सर्टेन कंडीशन. जहां पर मैंने लिम्ब वाले क्वेश्चन कराए हैं कि अगर एक यूट्यूब, नॉट हमारा ही वाला यूट्यूब, बट अगर यूट्यूब का कंटेनर होता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं. उसके बाद बच्चा पार्टी मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आप किसी कंटेनर, यानी कि कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस फ्लूइड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रेशर में वेरिएशन कैसे आता है, बहुत मायने रखता है ये टॉपिक. उसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है प्लस रो जीएच, लेकिन अगर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, दैट इज माइनस रो जीएच. फिर मैंने एक बताया कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो क्या होगा, अगर फ्लूइड मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मूव करता है बच्चा पार्टी, उस सभी पॉइंट पे प्रेशर की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है. इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बराबर होता है प्लस माइनस रो जी एंड देन बच्चा लोग प्लस माइनस रो जी एंड देन बच्चा लोग not it is not rho g but it is rho ax. You should watch those previous video lecture. फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, बर्नौली इक्वेशन हो, वेंचुरी मीटर हो, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स हो, सरफेस टेंशन हो, सरफेस टेंशन की पूरी कहानी एकदम सन्नाटेदार. जे मेंस एडवांस प्लस नीट के लिए बहुत शानदार वीडियो है, वॉच करने के लिए. डोंट वरी अबाउट इट. टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर बच्चा लोग. You will see there is छोटा सा सिंबल आई ऑन द राइट कॉर्नर, जहां पर बाबा की खोपड़ी दिखाई दे रही है. एसएसपी का लोगो भी दिख रहा है बच्चा पार्टी, वहीं पे तुम्हें छोटा सा सिंबल आई दिखाई देगा. अरे टच दैट आई बच्चा पार्टी एंड फील द फिजिक्स मेरे लाल वाल गोपाल. इसके साथ साथ मैंने पूरी की पूरी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करा दी है, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ मेरे लल्ला बल्ला गप्पा लोग मैकेनिक्स पूरा करवा दिया है. बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर्स, अगर आप देखोगे तो इस मोहब्बत में डूब जाओगे. ठीक, ये सारी चीजें देखने के लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करो, वो आई दिखेगा, आई के साथ वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या फिर डायरेक्टली इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करो. हाँ, बहुत हुआ. अब आ जाइए, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं एनर्जी कॉन्सेप्ट इन द कैपेसिटर. कॉन्सेप्ट
ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होंगी कि कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है बच्चा पार्टी, वो कितनी होती है, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। यस ऑब्वियसली मैं इस पे ये सिखाने के लिए आपको नहीं आया कि डेरिवेशन हाफ CV स्क्वायर, मैं इसके फॉर्मूले बताने, मतलब मैं इसके फॉर्मूले का सही यूज सिखाने आया हूँ। ये तो बहुत बड़ा सब जगह पर डेरिवेशन अपने कोई काम का नहीं है। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है दैट इज हाफ CV का स्क्वायर, और बच्चा पार्टी इट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक, जरा हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सब कोशिश करते हैं इसको समझने की। सपोज बच्चा हमारे पास में एक सर्किट है, उई 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 इज बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी। जब भी तुम्हें जीवन काल में तकलीफ आए ना, तो उई करना, आपकी तकलीफ ऐसे भागेगी भाई साहब, बहुत तेजी से भाग जाएगी। कसम उड़ान चलने की बता रहा हूँ, एकदम तेजी से भागेगी भाई। तो ये देखिए बच्चा लोग, इस तरह से हमारा एक स्विच है, और बच्चा पार्टी एक बैटरी है प्लस माइनस V वोल्टेज की, एंड बच्चा पार्टी दिस इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। दिस प्लेट इज पॉजिटिव एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव। ओके, तो हमारा जो जवाब है, सवाल है, वो ये है कि कैपेसिटर की तो एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है। वो फिक्स तब होता है जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और उसको बैटरी का वोल्टेज V मिल रहा हो, यानी इस सवाल के अंदर हाफ CV स्क्वायर पक्की बात है। बट एक चीज होती है बच्चा, जो सर्किट के अंदर कोई ध्यान नहीं देता। जब कैपेसिटर पढ़ाया जाता है खास करके बोर्ड लेवल में, तब ध्यान ये नहीं दिया जाता है कि जो कैपेसिटर के साइड साइड में वायर है, उनका रेजिस्टेंस 0 काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। लेकिन जो जेई एडवांस होती है, वो हर चीज को मुद्दे नजर रख के चलती है। हर चीज को, एक एक चीज को, लॉस है तो लॉस देखेगी, एरर है तो एरर देखेगी, हर चीज पे वो नजर दौड़ाती है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वायर, वायर के कंसेप्ट से हम चलें, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, आई एम गोइंग टू हाईलाइट राइट नाउ, क्या ये रेजिस्टेंस आपको लगता है कभी भी 0 होगा? नहीं। हम इस चीज को समझते हैं, भले रेजिस्टेंस दिखाया नहीं है। अभी इलिस्ट्रेशन से आपको समझाता हूँ कि कैसे यहाँ रेजिस्टेंस का होना बहुत खास हो जाता है, क्यों रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऐड करना बहुत खास हो जाता है। चलिए देखिए मेरे साथ, देखिए बच्चा, हम स्विच को पहले टैप करते हैं। हमारे देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार आजकल, तो गुंडागर्दी है बेचारी। बताइए, कंगना रनावत इतना, सच बोलने का मतलब यही होता है ना बच्चा लोग। कई लोग मेरा वीडियो बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद देखेंगे, लेकिन बच्चा गलत के खिलाफ आवाज उठाना, जैसे मैंने उठाया था अभी हाल ही में एक बड़ी संस्था के खिलाफ, जो मैंने आवाज उठाई, बहुत लोग सपोर्ट में आए, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोले। अच्छा, बहुत लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं ना, वो बेसलेस होते हैं। वो पहली बार वीडियो देखते ही नहीं है, वो बस मजे लेने के लिए आते हैं। अच्छा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, चलो मैं भी इसको अब्यूज करके चला जाऊं। होता है, हमारे देश का सबसे बड़ा हाल है, बुरा हाल है। जो सही बोलता है उसके साथ बहुत लोग जल्दी जुड़ते नहीं है, लेकिन ये भी है जब जुड़ते हैं तो बहुत तरीके, सही तरीके से जुड़ते हैं। मतलब बताइए, उस लड़की ने इतनी मेहनत से अपना स्टूडियो बनाया यार, न जाने कितने करोड़ों लगाए होंगे, और वो इंडस्ट्री के अंदर एक लौती ऐसी एक्ट्रेस है जो अकेले दम पर आई। कभी कभी पढ़ाई के साथ साथ ये बातें भी सुनना बहुत जरूरी है बच्चा, बिकॉज यू आर दी पावर ऑफ आवर कंट्री, एंड इफ यू डू नॉट स्पीक ऑन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो देश पता नहीं किस जगह पर जाएगा आने वाले 10 साल के बाद। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस है ना, वो बस अपने सत्ता का गलत उपयोग कर रहे हैं यार। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भारत का जो युवा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि इतना गंदगी मचा करके रखे हैं। अब इतने दिन से बीएमसी को खराब नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सडनली बीएमसी को खराब दिखने लग गया। आई मीन, ये पूरी बात ही बेसलेस है यार, समझ में सभी को आ रहा है। इसका जवाब जो है देश देगी। ओके, सो नॉट द प्रॉब्लम। ऊपर वाला बैठा है, सबका हिसाब जब लेगा ना तो बहुत तगड़ा लेगा, और तब कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है बच्चा, आ जाइए देखिए।
अच्छा, बैटरी जो होती है, जो V वोल्टेज की बैटरी आपको नीचे दिख रही है, इट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, राइट? इसी V वोल्टेज की बैटरी की वजह से जो कि नीचे लगी हुई है, इस कैपेसिटर में एनर्जी आता है। अच्छा, इनिशियली इस कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं जो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। ये कंफर्म है क्योंकि उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही हम स्विच को टैप करते हैं, सपोज बच्चा यहां से जो बैटरी की वजह से काम हुआ, दैट इज वर्क डन बाय द बैटरी, सपोज उसने क्यू कूलम जितने चार्ज को अपने साइड से पुश करा। देखो, बैटरी का काम चार्ज को पुश करना होता है, चार्ज को देना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बैटरी अपने में से चार्ज देती, नहीं, कभी भी नहीं होता। बैटरी क्या काम करती पता है? एक कूलम चार्ज पे वो पोटेंशियल की वजह से काम करती है, वो उसको भेजती है। वो कभी भी उसको ऐसा नहीं करती कि हे चार्ज देवता तुम मुझ में से प्रकट हो जाओ, प्रकट नहीं, प्रकट हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो चार्ज जो कि पहले से कंडक्टर के अंदर आता है, वो उसको पुश करती है विद द हेल्प ऑफ वी वोल्टेज बैटरी। तो चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां से क्यूवी जितना जो वर्क डन था बच्चा पार्टी, इसको भी हटा दूं ताकि तुम्हें और थोड़ा अच्छे समझ में आए। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कराता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें बड़ी भारी तेजी से समझ में आएगा, है ना? ध्यान से समझना बच्चा। हम्म हम्म मान लो मेरे लाल बाल गोपाल। अच्छा, एक चीज तुमसे पूछता हूँ यार, मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ ना, वो मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली बोलूँ तो मजा नहीं आएगा, ऐसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उस बेसिस पे तुम समझो तो तुम्हें आनंद आएगा। आई वांट टू एक्सप्लेन बच्चा कि जो वी वोल्टेज की बैटरी को अपने में से चार्ज दे रही है, तो कितना चार्ज दे रही है, और दूसरा चार्ज कितना दे रही हो हमें नहीं पता। दूसरा, आपको नहीं लगता ये बैटरी हमेशा डोमिनेट करती है? जैसे अगर आप 10 वोल्टेज की बैटरी लगाते हो किसी डिवाइस के अक्रॉस, तो वो डिवाइस को 20 वोल्ट 10 वोल्टेज का बना करके छोड़ती है। तो अगर ये वी वोल्टेज का है तो वो इसको वी वोल्टेज बना करके छोड़ेगा, है ना, डोमिनेट कर देगा। इधर प्लस आ जाएगा वी, और इधर आ जाएगा आपका माइनस में वी। ये तो कंफर्म है, प्लस वी और फिर माइनस वी। इस प्लस वी और माइनस वी की वजह से इनिशियली जो इन पे चार्जेस थे वो जीरो था क्योंकि वोल्टेज नहीं था। लेकिन अब आ गया प्लस सीवी और इधर से आ गया माइनस सीवी। यानी बच्चा अगर इस पे प्लस सीवी चार्ज आना है तो यहाँ से चलने वाली जो चार्ज है वो सीवी रही होगी, तभी वहां जाकर के प्लस सीवी है, बिकॉज इनिशियली जीरो था। और फिर सीवी जितना चार्ज चला भी गया माइनस सीवी, और फिर बैटरी के माइनस में आ गया। तो जो फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है वो वी वोल्टेज की वजह से, दैट इज हाफ सीवी का स्क्वायर। और बच्चा आप छोटी सी बात इसको समझ पता नहीं रहे हैं कि बड़ी सी बात समझ रहे हैं, बट ये सच बताऊं तो छोटी सी बात नहीं, समझिए इसको। वर्क डन बाय द बैटरी, देखिए वर्क डन बाय द बैटरी होता है Q इंटू वी, क्योंकि वी वोल्टेज की बैटरी थी, चार्ज चला है सीवी एंड देन सी। हाँ, बैटरी ने काम किया सीवी स्क्वायर, बट फाइनल एनर्जी आया हाफ सीवी स्क्वायर कैपेसिटर पे। हाफ सीवी स्क्वायर गया कहां? दैट इज द सवाल which should ask every students when he learns half cv square is equal to energy of the capacitor. That is the point. Because आप बैटरी ने काम तो cv स्क्वायर कर रही है x जितना, बट मिल कितना रहा है उसको x/2। अरे तो x/2 गया कहां? यस बच्चा लोग, x/2 लॉस हो जाता है। x/2 लॉस हो जाता है इन द सेंस हाफ सीवी स्क्वायर लॉस हो जाता है। कहाँ लॉस होता है? तो वहां लॉस होता है जो कि वायर के रेजिस्टेंस के अंदर, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं बट वो रहता है, कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस चला जाता है। इसीलिए आप एक टॉपिक भी पढ़े होंगे आरसी सर्किट जिसको बोलते हैं, कि कैपेसिटर के साथ हमेशा आर रहता ही है, फ्यूचर में एलसी सर्किट आता है, तो आर के अंदर एनर्जी लॉस होती है। दैट पर्टिकुलर एनर्जी लॉस कैसे लिखा जाता है उसका सटीक इक्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं। तो एनर्जी लॉस का सही फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द बैटरी, असलियत में असली वाला इक्वेशन, वर्क डन बाय द बैटरी
माइनस फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी. दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन. नाउ सी, वर्क डन है CV का स्क्वायर एंड फाइनल है हाफ CV का स्क्वायर, इनिशियल है 0, तो आपका आंसर है हाफ CV स्क्वायर. दिस वन वाज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल. बहुत बेसिक लिया, बट इस बेसिक्स में बहुत सारी चीजें छुपी होती है. और मैं हमेशा यही करता हूँ बच्चा, कि बेसिक्स को इतना इंप्रूव करा दूंगा कि आपके एडवांस के प्रॉब्लम्स आपसे बनने लगेंगे. प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हम बेसिक्स को पक्का नहीं करते और प्रॉब्लम्स डायरेक्ट डील करने जाते हैं, तो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं. इसे उतारिए, इस इक्वेशन को अपने मन मंदिर में बसाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और शानदार इलिस्ट्रेशन सीखते हैं, है ना. चलो, हंसते 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 हंसते, कई लोग खुश हो जाते हैं, मास्टर गाता भी है, वाह, क्यों नहीं गाए भाई, है ना. बच्चा पार्टी, क्या बोलते हो यार. चलिए एक और सर्किट, एंड मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं 2-4 सर्किट पे ही कराऊंगा, तब तक कराते रह जाऊंगा जब तक आपका पक्का नहीं हो जाता. सवालों की कमी नहीं है बच्चा पार्टी, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट एट द एंड इतनी शिद्दत से करिए कि आपका पक्का हो जाए, फिर आप कभी गलती ना करें. ठीक है. हम एनर्जी लॉस पे ही चर्चा करते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सिखाते रहूंगा. मान लो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट करूं, इसको थोड़ा तोड़ देता हूं. मान लो बच्चा ये 4V है, ठीक, 4 वोल्टेज का 4V, और इधर कैपेसिटर का माइनस टर्मिनल था, इधर कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल था, और इस पे V वोल्टेज पहले से ही था, इस पे V वोल्टेज पहले से ही था. आपने क्या करा बच्चा, स्विच को ना टैप कर दिया है. तो बताइए एनर्जी लॉस कितना होगा, और इसका कैपेसिटेंस जो था वो की C था. यू हैव टू फाइंड एनर्जी लॉस. बढ़िया सवाल. तो बच्चा लोग एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर निकालना है अपने को, which is very very important. प्रयास करें, सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को रोके, खुद से ट्राई करें. एक बार आप कर लोगे, आपका आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा. This time you cannot say कि initially the energy is 0. Why? Because if you see the question, V voltage is already developed on capacitors plus plate and minus plate. ऐसा मैं नहीं, ऐसा सवाल का डिमांड है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज होके आया, उसको फिर आप 4 वोल्टेज के साथ लगा दे रहे हो. हालांकि अभी भी कैपेसिटर चार्ज ही होगा, क्योंकि उसका वोल्टेज लगाए हुए बैटरी के वोल्टेज से कम है. तो हम कैसे इसको स्टार्ट करें, हाउ टू इनिशिएट दिस प्रॉब्लम, मतलब स्टार्ट कैसे करें. थिंक अबाउट कि कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे चार्जेस कितने हैं. उससे भी पहले आप ये सोचो कि ये जो 4V है वो वास्तव में कैपेसिटर को तो डोमिनेट करेगा ही करेगा, मतलब बैटरी विजेता होती है हमेशा. उसके साथ जो लगा होता है बच्चा, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे पास जितना बैटरी वोल्टेज है, मैं सामने वाला जो मेरे अक्रॉस में लगा हुआ है, मैं उसे भी उतना प्रोवाइड कर दूं. तो अंत समय में मैं आपको बताता हूं, हाँ, अंत समय में आपको ही बताता हूं कि इस पे जो फाइनल 4V की वजह से चार्ज आएगा, कैपेसिटेंस C है, तो CV के हिसाब से सोचे तो इट इज 4CV, और यहाँ पर +4CV हो जाएगा, और यहाँ पर -4CV होगा. सिंबल का भी ध्यान रखें, बैटरी में इधर माइनस है और इसलिए -4CV आया, इधर प्लस है बच्चा लोग, इसलिए यहाँ पर आया. हालांकि कैपेसिटर पर नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, बट वो बाद में उसको इतना कर देगा फाइनली. अच्छा, इनिशियली इन पे चार्जेस कितने थे, इनिशियली था बच्चा इस पे चार्जेस -CV, इस पे था +CV. अब आप सोचो कि इस 4 वोल्टेज से कितनी चार्ज यहां से निकली होगी, जिसकी वजह से वहां पर 4CV हो गया, 5CV. अगर यहां से 5CV निकला है,
तो 5 CV माइनस CV यानी 4 CV। आ रही बात समझ में? फिर वो 5 CV जाने लगेगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर -4 CV कैसे आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ये समझें कि 5 CV विल बी एडेड टू द नेगेटिव प्लेट, यानी 5 CV माइनस CV दैट विल बी 4 CV। अगर मैं गलत हूं तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत होगा। एंड बच्चा पार्टी, पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, सही तो है। देखो ये 5 CV था, इधर आया तो प्लस, गया तो माइनस। तो इधर अगर मैं +5 CV कर दूं बैटरी के हिसाब से, और इधर मैं -5 CV कर दूं, तो इसको आप ऐड करिए तो फाइनल रिजल्ट ये आता है। इसको प्लीज समझना, नहीं तो फिर ये आपको बहुत तकलीफ देगा। ये देखिए 4 CV आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सही है। यानी बैटरी ने काम कितना करा मेरे लाल, वर्क डन बाई कैपेसिटर। बैटरी ने काम कितना किया? बैटरी ने वास्तव में जो काम किया है, किसने किसने किसे किसने बैटरी ने जो वास्तव में काम किया है वो 4V था, और जो चार्ज अपने में से भेजा है वो 5 CV है। तो 5 के 20 CV का स्क्वायर। ठीक। अब जो फाइनल एनर्जी है मेरे लाल, वो है 1/2 C 4V का स्क्वायर 16V का स्क्वायर, यानी 8 CV का स्क्वायर। जो इनिशियल एनर्जी है मेरे लाल, वो है हाफ CV का स्क्वायर। सो द लॉस इन एनर्जी विच इज गोइंग टू बी वर्क डन, माइनस में EF माइनस में EI। सो द वर्क डन इज 20 CV स्क्वायर, माइनस में फाइनल इज 8 CV स्क्वायर, एंड देन हाफ CV का स्क्वायर। 8 दूनी 16 में से एक गया तो 15 CV स्क्वायर बाई 2। 20 दूनी 40 में से 15 गया तो 25, 25 CV स्क्वायर बाई 2। यस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से चेक कर लो बच्चा, चेक कर लोगे तो आनंद की अनुभूति आएगी, लगेगा सत श्री अकाल जी, सिद्धू साहब सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हो गया? एक बार शांति से आप लिखते वक्त अपने आप से पूछना भी बच्चा, क्या मुझे इतना कॉन्फिडेंस इस दो प्रॉब्लम्स की सहायता से आया है कि सिंगल कैपेसिटर विद सिंगल बैटरी वोल्टेज, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, whatever the initial condition of voltage across the capacitor, whatever the value of supply voltage, can I find the value of loss in energy? अगर दिल से आंसर आता है यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक बार बच्चा प्रीवियस दोनों सवाल को बहुत अच्छे से देखो, बिकॉज इसके अंदर मैं और भी वैरायटी ऐड कर सकता हूँ एस टाइम कोर्स में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को रोको और एक बार जरा प्रीवियसली दोनों क्वेश्चन को साथ में देखो एक एक करके, ठीक है, और फिर वापस आ जाना। तो मैं तो रिकॉर्डेड कर रहा हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आजकल संसद में एक बड़े नेता हैं जिनका आवाज मेरे को बहुत हंसी देता है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले के बेंच पे, पीछे के बेंच पे पढ़ाते वक्त टीचर जब भी पढ़ाता था, पीछे के बेंच पे कुछ स्टूडेंट्स होते नहीं होते, अचानक उनको उठा दो तो ऐसा बोलते। देखो, मैं राहुल जी के सम्मान में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो हवा का रुख मैं देखा तो वो मोदी जी के साथ बह रहा था। राहुल जी मेरे को बोले तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन मैं बोला मैं क्यों आऊँ, मैं देखा हवा का रुख नरेंद्र मोदी के साथ था, मैं चल पड़ा। That's too funny, man. One more problem we are going to discuss, है ना बच्चा लोग? थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से, इसलिए देखिएगा ध्यान से। So here we have the two plates of the capacitor. All right, now the problem बच्चा लोग, with a battery voltage, with a battery voltage, with a battery voltage
एंड माय डियर बच्चा पार्टी, उल्टा कर दिया क्या हो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये 4v दिया, ये प्लस ये माइनस, ये 2v कैपेसिटेंस ये। चलिए स्विच को टैप कर चुके हैं बच्चा पार्टी, बता दें कि एनर्जी लॉस कितना होगा। अनदर एग्जांपल, जितने करो उतना आपके लिए बेहतर है, और तब तक करो जब तक ये प्रॉब्लम खुद ना कहे कि बस मेरे प्राण निकल रहे हैं, तब तक आप इस प्रॉब्लम को करते रहें करते रहें करते रहें। वीडियो को रोकें और खुद से ट्राई करें बच्चा लोग, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। स्टॉप द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। हो गया, आ जाओ, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर 2v ऑलरेडी है तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, तो इनिशियली इस पे चार्ज था 2cv और इस पे था माइनस में 2cv, यानी जो इनकी इनिशियल एनर्जी हो गई वो 1/2c एंड द बैटरी वोल्टेज इज 2v, यानी कि 4v का स्क्वायर विच इज 2cv का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी है वो ताकत दिखाएगी अपना और इसके छेलने वाले एंड को प्लस कर देगी, 4v कर देगी, और कैपेसिटेंस है तो यहाँ पर वो उसको 4cv करेगी और इधर जो होगा माइनस में 4cv कर देगी। यानी अगर हम बात करें फाइनल एनर्जी जो कि कैपेसिटर पर डेवलप हुआ विच इज हाफ सी, एंड दैट बैटरी वोल्टेज बच्चा लोग विच इज 4v, यानी कि 16v का स्क्वायर, यानी कि 8cv का स्क्वायर। ओ हो दैट्स ग्रेट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क डन। अब देख बच्चा, इनिशियली प्लस 2cv था, कितना भेजूं इस बैटरी के प्लस से, कितना भेजा जाए कि यहाँ पर जो है -2cv हो जाए, सॉरी +4cv हो जाए। जाहिर सी बात है +6cv, तो यहाँ पर +6cv आया तभी तो ऊपर में 4cv हुआ, और यहाँ पर -6cv हुआ तभी तो देखिए -+2, ये ऊपर रिजल्ट -4 है। आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो चार्ज को तो ये हमेशा कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि प्लेट के दोनों तरफ चार्जेस वैसे होने चाहिए जैसा वो लास्ट में दिख रहा है। अगर ऐसा है देन यू शुड कंटिन्यू, बट अगर ऐसा नहीं हुआ शुड स्टॉप एंड देन यू शुड टॉक कि भाई साहब ऐसा नहीं हुआ है तो फिर हमें कहाँ पर क्या गड़बड़ी है उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, बगैर उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप उसके बगैर आगे बढ़ गए तो फिर आप गलत हो, है ना, ये चीज ध्यान रखिए हमेशा बच्चा लोग। ओके, सो 6 ev is the supply charge, so the work done by the battery, बैटरी की वजह से जो वर्क डन आया वो कितना हो गया बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान से, 6cv इंटू 4v, 6 चौके 24cv का स्क्वायर। नाउ द लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू बच्चा पार्टी वर्क डन यानी कि 24cv का स्क्वायर माइनस में फाइनल एनर्जी 8cv का स्क्वायर एंड देन माइनस में 2cv का स्क्वायर, so it is 24cv square minus 6cv का square, your answer is 18cv square, the correct one। yes बच्चा, आ जाइए एक और प्रॉब्लम पे। अब जो आप वैरायटी देखेंगे ना थोड़ी आपको और अलग दिखेगी इनसे, और मुझे लगता है कि आप सब इस वाले प्रॉब्लम को फील कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्कृति, एकता को, मान मर्यादाओं को बजाय रहने के लिए, मुझे लगता है कि आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं किसकी आवाज निकाल रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पर 2v है और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, राइट, कैपेसिटेंस C है एंड द बैटरी वोल्टेज इज V एंड वी हैव अ स्विच व्हिच इज क्लोज्ड। तो बताएं एनर्जी लॉस कितना होगा।
इस सवाल को थोड़ा सा आप डिटर्मिनेंट होकर के सोचिए, थोड़ा फोकस्ड होकर के सोचिए, यहां से सोचिए, दिल से सोचिए। यहाँ पर बैटरी से चार्ज नहीं जाता हुआ दिखेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पे ऑलरेडी पहले से जब जहां से कैपेसिटर लग करके आया होगा वो बैटरी वोल्टेज ज्यादा रही होगी। अरे वाह, मैं तो गायब हो जा रहा एसएसपी। वो बैटरी वोल्टेज क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। जिसकी वजह से हो ये रहा है बच्चा कि अगर वो बैटरी वोल्टेज ज्यादा है, क्या बोला समझे, कि वो बैटरी वोल्टेज जो ज्यादा है जहां से ये कैपेसिटर लग करके आया हुआ है, बैटरी वोल्टेज ज्यादा है, और यहाँ पर आप जब नीचे सप्लाई वोल्टेज जो दिखा रहे हो वो छोटा सा ही है, तो वहां से चार्ज चल के आएगा। समझ पाए बच्चा? वहां से चार्ज चल के आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 2v है तो फाइनल में यहाँ पर 2cv है, और यहाँ पर मैं -2cv लिख देता हूं। तो ये फाइनल नहीं, ये इनिशियल चार्जेस हुए, राइट, ये इनिशियल स्टेट्स की, क्योंकि 2v था तो वो इनिशियल था। हाँ, बैटरी तो हमेशा कोशिश करेगी कि मैं उसको अपने हिसाब से चेंज कर दूं, तो बैटरी इसको चाहेगी +cv करना और इसको चाहेगी -cv करना। अब आप सोचिए यहाँ पर 2cv पहले था, फाइनली cv हो जाए तो ये अपने में से cv को भेज चुका होगा, अपने में से cv को भेज चुका होगा। अरे तभी तो 2cv, और यहाँ +cv आ रहा है, तो ये देखिए सही बैठ रहा है, ये फाइनल है। तो cv माइनस में है, मतलब ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट में आ रहा है बच्चा। आप ये समझिए कि अब जो वर्क डन हुआ उसमें आप लिखेंगे -cv टाइम्स ऑफ v। वाई नेगेटिव? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट्स द मोटो बिहाइंड दैट? there is minus because of one reason. At this particular condition the battery is accepting the charge, and all those previous conditions battery was not accepting the charge, battery was releasing from its positive terminal by maintaining or by converting the batteries, by converting the charge energy up to certain value. तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, इधर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, इसलिए ये आया आपका माइनस में cv का स्क्वायर। तो जो फाइनल एनर्जी है बच्चा वो है हाफ cv का स्क्वायर। जो इनिशियल एनर्जी है बच्चा वो है हाफ c, एंड दैट 2v which is 4v का स्क्वायर which is 2cv स्क्वायर। अब कुछ महानुभाव अगर ऐसा सोचे कि वर्क डन माइनस जो हम लॉस निकाल रहे हैं कि भाई वर्क डन माइनस ef माइनस में ei, तो ये जो वर्क डन है अगर आप वो cv स्क्वायर लेकर के करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी। हाफ cv स्क्वायर -2cv का स्क्वायर। तो अगर आप ये आंसर देते हो +2cv का स्क्वायर, तो देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। माइनस के साथ, हाँ कुछ बहानुभाव मैं ये कह रहा था कि अगर वो लोग उसे +cv स्क्वायर करके करेंगे ना तो वो आंसर माइनस नहीं रखेगा, वो आंसर गलत होगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस ले लेना पड़ेगा। तो 2cv स्क्वायर -cv स्क्वायर विच इज cv स्क्वायर माइनस में हाफ cv स्क्वायर, तो आंसर आया +हाफ cv स्क्वायर। एनर्जी लॉस, अरे एनर्जी की वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई है किसी कारण की वजह से तो आप गलती कर रहे हैं, रुक जाएं, पॉइंट चेक करें और फिर आगे बढ़ें, तब तक आगे ना बढ़ें, गलती ना करें कभी भी। तो चलिए ये हो गया जिसमें मैं आपको सिंगल कैपेसिटर के साथ सिंगल बैटरी वोल्टेज के साथ गेम खेलने के लिए मौका दे रहा हूं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बच्चा लोग विथ 2 कैपेसिटर के साथ गेम खेलते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक और गेम खेलने का मौका देता हूँ। So let's come to the next slide.
Let me draw the diagram which is very important in this particular condition. तो ऐसे आपके पास में दो कैपेसिटर है, दिल क्या चाहते गा सकते हैं भाई, भले खराब आवाज है लेकिन गा सकते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि टीचर वाले गाने नहीं गाते। टड़ंग टड़ंग। बच्चा, ए बच्चा, सवाल तो हम सही देते बानी नो। ये 20 वोल्टेज अक्रॉस में था, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था, पॉजिटिव नेगेटिव। ये 3 माइक्रोफेराड और जो बैटरी वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज है, और यहाँ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वही हमारा सवाल है, और स्विच लगी हुई है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि फाइनल चार्जेस बताएं। जैसे अगर एक 20 वोल्टेज की 2 माइक्रोफेराड की कैपेसिटर जिसके अक्रॉस में 20 वोल्टेज है उसकी कुछ अलग एनर्जी है, और 3 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर जिसके अक्रॉस में 5 वोल्टेज है उसकी कुछ अलग एनर्जी। कंसेप्ट समझे, जब एक अलग अलग एनर्जी वाले दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगा कि लास्ट लास्ट में इन पे जो टोटल सम होगा चार्ज का वो इक्वल होगा। यानी अगर दोनों का मिला करके 100 कूलम चार्ज है, या पहले मान लो एक पे 100 है दूसरे पे 0 है, तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एक पे 30 हो जाए दूसरे पे 70 हो जाए, हो सकता है एक पे 40 हो जाए दूसरे पे 60 हो जाए, हो सकता है एक पे 20 हो जाए दूसरे पे 80 हो जाए। बट ये कंफर्म है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस मस्ट बी इक्वल, बिकॉज चार्जेस कंजर्वेशन हमेशा होता लगता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर 20 वोल्टेज वाले कैपेसिटर के ऊपर में 100 कूलम चार्ज थे और 3 वाले पे 0 था, तो जब इनको कनेक्ट कर दिया तो दोनों का मिला के 120 हो गया। 100 अगर इनिशियल वैल्यू है चार्ज का, तो ना वो 99 होगा, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही तो वो 101 होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हमारा सवाल इसमें यह है कि एक तो हमें एनर्जी लॉस निकालना है, एक तो हमें दोनों कैपेसिटर का फाइनल चार्ज बताना है, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर्किट में, कितना चल रहा है, हमें वो चीज निकालनी। मतलब 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, कितना चार्ज चला, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, और तीसरा फाइनल चार्जेस दोनों कैपेसिटर पे आ गए। वेल दिस इज अवर सवाल। तो दोनों ही बैटरी वोल्टेज में, जो दोनों कैपेसिटर है उसमें आप बैटरी वोल्टेज ऑब्जर्व करो तो डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है आपका ये 20 वोल्टेज। हम मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि इस 20 वोल्टेज से बच्चा कुछ क्यू जितना चार्ज चला है, क्यू अमाउंट जितना चार्ज चला है, और इनिशियली बच्चा इस पे 40 था और इस पे -40 माइक्रोकूलम चार्ज था। क्योंकि क्यू जितना चला गया इसीलिए अब इस पे है 40 माइनस में क्यू। फाइनली ये 40 इनिशियल था, -40, ऐसे इस पे इनिशियल कितना देखिए, +15 और -15 माइक्रोकूलम। क्यू जितना चला गया सर्किट पे, सर्किट को क्लोज करते ही, तो हम वो कहानी बता रहे हैं। लेट क्यू विल मूव और ट्रांसफर थ्रू दी वायर। तो जो फाइनल चार्जेस आए पॉजिटिव प्लेट की हम बात कर रहे हैं, 40 माइनस क्यू उस 2 माइक्रोफेराड के ऊपर, ठीक है। और देखो यहां पर क्यू आ गया तो इस पे जो फाइनल हो गया वो 15 प्लस क्यू हो गया, और इस पे जो हो गया वो 15 माइनस 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 15 क्यू हो गया। क्यू चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो इस पे -40 प्लस क्यू हो गया। ये बात आप समझ पाए, ठीक है। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। फिर से देखो, ये क्यू यहां से निकला इसलिए 40 माइनस क्यू, यहाँ आया इसलिए 15 प्लस क्यू, ये क्यू आ रहा है, यहां से चला गया -15 माइनस क्यू, यहाँ आया -40 प्लस क्यू।
तो मैं लिख सकता हूं कि इधर जो आया लास्ट में 3 माइक्रोफेराड के पॉजिटिव के ऊपर, वो है 15 प्लस क्यू। हम पॉजिटिव को इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि जब हम क्यू बराबर सीवी लिखते हैं उसमें हम जो क्यू की बात करते हैं बच्चा वो पॉजिटिव होता है। इट्स अ रूल कि आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू लेते हो, इसलिए फाइनल चार्ज मैंने दोनों ही पॉजिटिव प्लेट्स के बारे में ही लिखा है। आप देख सकते हो 40 माइनस क्यू प्लस प्लस टर्मिनल का है 2 माइक्रोफेराड का, और नीचे भी 3 माइक्रोफेराड के प्लस पे 15 प्लस क्यू है, दैट्स व्हाई देयर इज द वैल्यू 15 प्लस क्यू। ओके, अच्छा यहाँ पे बच्चा दो ही कैपेसिटर है और वो इस तरह से दिख रहा है। दो कैपेसिटर के लिए ना एक बात लिखी जाती है, जैसे आपको मैं बोल लूं कि दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे है, उनको आपस में आप किसी फिजिकल रॉड के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। वैसे ही 20 वोल्टेज और 5 वोल्टेज के दो अलग अलग कैपेसिटर के बीच में तब तक ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज का होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इस चीज के लिए दो कैपेसिटर के लिए हमेशा सब लोग लिख देते हैं कि V1 इक्वल्स टू V2, बट असलियत में वो V1 इक्वल्स टू V2 कहानी नहीं है। वो सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए जायज है, लेकिन अगर 3 कैपेसिटर लगा होगा ना तब V1 इक्वल्स टू V2 नहीं लिखते, तब वहां पे कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज का रूल लगाते हैं। ये आप समझ लीजिए किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। कब? जब दो से ज्यादा होता है। खैर अभी जो मैंने बोला आपको समझ पड़ा कि यार दो कैपेसिटर है तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो हर कोई बच्चा कर लेगा सर V1 बराबर V2, यानी फाइनल वोल्टेज आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस Q, फाइनल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज जो है, अगर 2 माइक्रोफेराड पे V1 है और 3 माइक्रोफेराड पे V2 है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली V1 इक्वल्स टू V2 ओनली फॉर टू कैपेसिटर। But I am talking about when there are more than two capacitors, then what we will do? Then we can't write V1 equals to V2 equals to V3. Then we apply the logic of the Kirchhoff's rules. Let me tell you. यहाँ का जो वोल्टेज है बच्चा, तुम कोई भी मान सकते हो, तुम ना इसको माइनस यहाँ प्लस करके V1 कर लो, कोई भी कैसा भी टर्मिनल कर सकते हो आप। V1 के इस तरफ भी प्लस कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ V2, और ये फाइनल वोल्टेज है। अब मैं चलूंगा, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ ये बात सत्य है कि आएगा ये V1 बराबर V2, इसलिए लोग सोचते नहीं है, दो कैपेसिटर होता तो डायरेक्ट कर देते हैं, बट अगर दो से ज्यादा हो तो ये तकलीफ देती है, इसलिए V1 बराबर V2 लिखा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बच्चा देखिए कैसे, ध्यान से। अब V1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या V बराबर Q बाई सी, उसमें Q कौन सा? हमेशा पॉजिटिव प्लेट का। तो पॉजिटिव प्लेट का अगर मैं लिखूं तो ये है 40 माइनस क्यू बाई सी विच इज 2। V2 कितना? V2 है 15 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 माइनस 3Q, 30 प्लस 2Q, तो 5Q बराबर में 150। तो 150 नहीं होगा, 90 होगा। कैलकुलेशन एरर, तो ये आ गया 90। 18, मतलब आपका एक आंसर मिल चुका है। जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो 18 माइक्रोकुलम हो रहा है। तो जो फाइनल चार्ज आया किस पे बच्चा? जो फाइनल चार्ज आया 2 माइक्रोफेराड के ऊपर, वो हो गया 40 माइनस में 18, यानी कितना? 12, 22, सॉरी 22। और जो 3 माइक्रोफेराड है, प्लीज इस चीज को समझना, उस पे है 15 प्लस क्यू,
तो 15 प्लस 18 33 माइक्रोकूलम। अरे बच्चा, जब एक बार तुम्हें ये पता चल जाए कि इनका फाइनल चार्ज कितना है और इनका कैपेसिटर कितना है, तो तुम डायरेक्टली लगा दीजिए ना फाइनल एनर्जी कितनी। तो फाइनल एनर्जी निकालने का मतलब है कि क्यू स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2। आपके पास ये लास्ट का चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है। या आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर शांति से इनका फाइनल वाला वोल्टेज निकाल लीजिए और हाफ सी बी स्क्वायर निकालिए। इनका फाइनल वाला वोल्टेज V1 बराबर Q1/C1 है। ये Q1/C1 है, जो कि 40 माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 है। इस तरीके से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं और बहुत सटीक तरीका मैंने आपको बताया, बहुत लॉजिकल तरीका बताया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है बच्चा। इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा, फाइनल एनर्जी निकाल लीजिएगा, दोनों में एनर्जी का लॉस भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, परफेक्ट। मैं आपको भी बता देता हूँ कि फाइनल जो आप ईएफ निकालेंगे वो 302.5 आएगा, और जो आप बच्चा ईआई निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनपे कुछ कुछ बैटरी वोल्टेज पहले से थे, तो वो 437.5 आएगा। तो आप एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी की लॉस आई। तो ये एक सवाल है। इसी सवाल को ना बच्चा, अब आप इतनी सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताई, पर इसको सोचने का एक और अप्रोच होता है, एक और तरीका होता है। लेट मी एक्सप्लेन। वो तरीका क्या है? दैट तरीका विल गिव यू डायरेक्ट आंसर, सेम प्रॉब्लम। दोनों को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे। हंसते हंसते दे देंगे जो भी, हो ना जुदा जो तुम चाहते हो। हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। This one was 20 voltage, 2 microfarad, 3 microfarad, and we have the 5 voltage. With the positive terminal, negative terminal, again we have positive terminal and negative terminal. स्विच को टैप करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या होगा। तो देखो बच्चा, इसमें ना एक मेथड लगा करके मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आपको। मेथड क्या, वो चीज समझे। इनिशियल चार्जेस कितने हैं इस पे? क्या हम चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि इनिशियल चार्ज जितना था भाइयों और बहनों दोनों कैपेसिटर पे मिला के वही फाइनल चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। आप मान लो बच्चा कि इनका जो फाइनल 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 वोल्टेज है वो V है। आपने ऐसा माना कि इनका जो फाइनल वोल्टेज है वो कितना है? V है। अच्छा, इनिशियल चार्ज कितना था? 40 प्लस 15। पॉजिटिव का ही देखिए, क्यू निकालने के लिए CV है। तो 40 आ गया, 20 दूनी 40, 5 दिए 15। और फाइनल कितना है? फाइनल फाइनल V वोल्टेज है, इसलिए +2V। प्लस का ही प्लेट देखेंगे एक साइड का, और फिर +2V एंड देन 3V। तो 40 10 30 5 35 और 4 और 3 7V। तो V बराबर आ गया बच्चा 5 वोल्टेज। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। 40 प्लस 15
इस 55 और 3 और 2 5, 5 भी, सो 55 11 वोल्टेज। लेट्स चेक बच्चा पार्टी की जो पहले सॉल्व किया था, क्या वहां पर भी 11 वोल्टेज आया था? कई लोग सोचते हैं मास्टर साइको हो जाता है रह करके। यार बच्चा, यू हैव टू बी द साइको इलेक्ट्रॉन, वरना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। Q1 की वैल्यू देखो, 40 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 है ना। 40 माइनस क्यू कितना है? 22 बटे 2 11। लो, ले लो, डायरेक्ट आ गया। अरे जब डायरेक्ट वोल्टेज निकल जाए फाइनल वाला, तो आप इसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? डायरेक्टली हाफ CV स्क्वायर कर दोगे। और इसकी एनर्जी निकालने के लिए क्या कर दोगे? डायरेक्टली हाफ CV स्क्वायर कर दोगे। तो गेम ही खत्म हो जाता है। और इनिशियल तो तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें एनर्जी लॉस धड़ाधड़ धड़ाके से निकल जाएंगे। फाइनल वोल्टेज पता चल गया तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा चार्ज कितना फ्लो किया है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, और इस शॉर्टकट मेथड के माध्यम से तुम सवाल को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपके सामने है। अगर हम फाइनल वोल्टेज निकाल लें तो सवाल हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए एक और इलिस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपके सवाल का जो है जवाब देना चाहता हूं, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जो मैंने समझाया अभी तक, उसके लिए हम एक गेम आपसे खेलना चाहते हैं, और देखते हैं कि कौन बच्चा इस गेम के अंदर सटीक तरीके से पार्टिसिपेट हो करके सटीक आंसर दे देता है। थोड़ा ध्यान रखना बच्चा, ठीक है? सो बच्चा लोग, यहाँ पे 10 वोल्टेज है, दिस इज 2 माइक्रोफेराड, ये माइनस ये प्लस, एंड दिस इज 3 माइक्रोफेराड। स्विच क्लोज है। बताइए फाइनल वोल्टेज कितना हुआ? आप चाहो तो यहाँ शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो लगा लो, या आप चाहो तो फुल मेथड जो आपको सिखाया ये यहाँ पे, ये स्लाइड पे, वो भी आप कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए चार्ज कंजर्वेशन अगर हम लगाने जा रहे हैं, तो चार्ज कंजर्वेशन कहता है इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज पे किसका लेंगे हम? प्लस का। प्लस का लेने का तात्पर्य ये नहीं होता कि अगर दोनों टर्मिनल अपोजिट है, जैसे यहां देखोगे तो रिवर्स है। एक में अगर आप 20 लेते हो, दूसरे में आपको -15 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा आप एक साइड का ही चार्ज लोगे, टर्मिनल का। अब इस तरफ का लेना, आप इधर का ले लो, इधर का लेना चाहते हो तो इधर का ले लो। हाँ ये बात सत्य है कि प्लस का ही लेते हैं, बट ऐसी प्रॉब्लम जहां पे पोलैरिटी रिवर्स हो, तो फिर हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा फाइनल में क्या लिखेंगे? तो फाइनल में आप एक बैटरी का वोल्टेज मानोगे V, जैसे बीच में हम लोग माना था कि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया। तो जो इस पर चार्ज आया वो 2V हुआ, और जो इस पे चार्ज आया वो 3V हुआ। Q बराबर CV के हिसाब से। यानी बच्चा लोग इसमें 20-15 में आया 5। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर खास करके कैपेसिटर है, जिसमें ना इतनी सारी चीजें होती हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, ठीक? यस, ये आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। एक और करना चाहते हो बच्चा तो आ जाओ, एक और कर लो, ताकि तुम्हें थोड़ी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। 5 वोल्टेज, 3 माइक्रोफेराड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 माइक्रोफेराड,
एंड 6 वोल्टेज। तो इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज पे हो जाएगा माइनस में 15 एंड प्लस में 12 इज इक्वल टू बच्चा 3v एंड 2v। यस श्योर, मैंने इस तरह से वोल्टेज माना इसलिए। तो माइनस में 3 इक्वल्स टू 5v, सो v इज इक्वल टू माइनस में 3/5। यस, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका एनर्जी लॉस का एक सेगमेंट मैंने कराया अभी। हालांकि सेगमेंट बहुत सारे हैं, तो एक और लेक्चर के बाद जब हम मिलेंगे तो अगले सेगमेंट में हम ये सीख रहे होंगे कि अगर 2 कैपेसिटर के जगह पर 3 कैपेसिटर है बच्चा, मैं तो कहता हूँ 3 नहीं 4 कैपेसिटर है बच्चा, तो हम कैसे फाइनल वाला चार्ज निकालेंगे, तो हम कैसे फाइनल आंसर में एनर्जी लॉस निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात करूं तो मैंने आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने मस्ट वाले पॉइंट्स हैं, जो मस्ट वाले टॉपिक हैं, वो सारी चीजें आपको सिखा दी। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से मैं चलूं तो कॉम्बिनेशन रजिस्टर में मैंने आपको ये बता दिया है कि सिमेट्री के सवाल आते हैं। सिमेट्री के सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं, बहुत शानदार शानदार इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैंने वो सभी चीजें आपको एक्सप्लेन करा है बच्चों लोग। तो प्रीवियस जितने वीडियोस हैं उसको जरूर देखिए, आप मिस मत करें। फिर मैंने आपको कैपेसिटर के अंदर लेके आया। कैपेसिटर के अंदर आज बहुत डेप्थ में एनालिसिस कराया, एकदम मस्त डीएनए वाले एनालिसिस की तरह। एक बार नजर दौड़ा लेते हैं सभी पे। ये देखिए कैसे एनर्जी लॉस निकालते हैं। एक कैपेसिटर को बैटरी वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड द एनर्जी लॉस। फिर एक और इलस्ट्रेशन था बच्चा जहां पर मैंने आपको ये भी सिखाया कि भाई अगर ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि एक बैटरी वोल्टेज जब आप लगाते हो कैपेसिटर के अक्रॉस में, और ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वोल्टेज वाला हो, तब उस समय बैटरी के अंदर चार्ज घुस रहा होता है, तब जो होता है वो नेगेटिव लेना होता है। वो आप अच्छे से मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर करना, वरना गलत होगा। देखिए यहाँ पर है, ये रहा -CV² वाला प्रॉब्लम। तो ये इलस्ट्रेशन करा है। फिर अगर एक कैपेसिटर, एक बैटरी वोल्टेज के अलावा 3 कैपेसिटर है तो फिर क्या होगा, 4 कैपेसिटर है तो क्या होगा, और अगर ऑलरेडी उसमें बैटरी वोल्टेज है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे 3 कैपेसिटर बैटरी वोल्टेज, तरीका क्या है, वर्क डन माइनस EF माइनस में EI। बट अगर बच्चा वर्क डन नहीं होता तो फिर हम डायरेक्टली EF माइनस में EI कर लेते हैं। तो इस तरह से सवाल जो है हमारे एनर्जी लॉस के आते हैं। सो आई होप बच्चा पार्टी के सभी वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बहुत मजा आ रहा है तो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। वीडियोस को बहुत शेयर करें बच्चा लोग, बहुत 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 ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर वो चीज पढ़ाई जा रही है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचा कोचा बोल रहा हूँ इट्स नॉट कोचा, अभी आजकल कोचा ही बना हुआ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोटा के अंदर जो है बच्चा पार्टी ये सारी चीजें कराई जा रही है। तो या उठाइए, इंटरनेट का सहारा उठाइए और सपोर्ट करिए ऐसे ऑनलाइन सभी एजुकेटर्स को। एंड ठीक है बच्चा लोग, और तो क्या कहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक शानदार एप्लीकेशन है। विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन यू कैन बी एबल टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स, स्पेशली दोज काइंड ऑफ डाउट्स जहाँ पे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारा सॉल्यूशन उसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन में। गो देयर, डाउनलोड द एप्लीकेशन, वॉच द एप्लीकेशन एंड लर्न लाइव फ्रॉम योर होम। Wish you all the best. मिलते हैं सीधा next class में. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Take care, बच्चा लोग. Bye bye. See you in the next class. Thank you so much, बच्चा लोग. Love you all. Thank you so much for all the love and support.